गांव छोटा सा गांव था बिहार के एक कोने में। वहां रहते थे रामू काका, एक बुजुर्ग गरीब किसान जिनके पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन और एक टूटी हुई बैलगाड़ी थी। परिवार रामू काका के साथ उनकी पत्नी सीता और दो बच्चे गुड्डू और पिंकी रहते थे। खाना कभी पूरा मिलता, कभी आधा, मगर उम्मीद कभी कम नहीं हुई। दोस्त संघर्ष की शुरुआत। एक साल बरसात बहुत देर से आई। खेत सूखे पड़े थे। रामू काका दिन रात मेहनत करते, लेकिन जमीन कुछ देती ही नहीं। साहूकार के कर का बोझ, पेट की भूख और बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ जैसे टूटता जा रहा था। एक रात रामू काका आंगन में बैठे थे, आंखों में आंसू थे। पिंकी आई और बोली, बाबा, हम बड़े होकर कुछ करेंगे, खेत को सोना बना देंगे। उसके शब्दों ने जैसे रामू काका को जगा दिया। आशा की फसल। अगले दिन से रामू काका ने अपनी जमीन में कुछ नया बोने का सोचा। सब्जियां और फूलों की खेती। गांव के लोग हौसते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चे स्कूल से आकर खेत में हाथ बंटाते। सीता अम्मा घर की छत पर सब्जी उगाती थी। सोशल मीडिया पर किसी ने उनकी कहानी डाली और शहर से एक नौ ने उनकी मदद की। बीज, बाबा, हम बड़े होकर कुछ करेंगे, खेत को सोना बना देंगे। उसके शब्दों ने जैसे रामू काका को जगा दिया। आशा की फसल। अगले दिन से रामू काका ने अपनी जमीन में कुछ नया बोने का सोचा। सब्जियां और फूलों की खेती। गांव के लोग हौसते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चे स्कूल से आकर खेत में हाथ बंटाते। सीता अम्मा घर की छत पर सब्जी उगाती थी। सोशल मीडिया पर किसी ने उनकी कहानी डाली और शहर से एक नौ ने उनकी मदद की। बीज, खाद और एक छोटी पानी की मोटर। परिणाम और बदलाव। 6 महीने बाद रामू काका की जमीन पर हरियाली थी। सब्जियां गांव की मंडी में बिकने लगी। फूलों की सप्लाई मंदिरों और शादियों तक पहुंच गई। गांव वालों को भी प्रेरणा मिली। रामू काका अब सिर्फ किसान नहीं थे, वे गांव के प्रेरणा पुरुष बन चुके थे। गुड्डू अब कृषि कॉलेज में पढ़ रहा है। पिंकी गांव की लड़कियों को पढ़ाती है और सीता अम्मा, वो अब भी सुबह सुबह तुलसी के सामने दिया जलाकर कहती हैं, सीख, गरीब होना गुनाह नहीं, उम्मीद छोड़ना गुनाह है। मिट्टी में जब पसीना गिरता है, तभी सोना उगता है।